जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम दुनिया में हो रहे बहुत तेजी से जियोपॉलिटिकल बदलावों पर नज़र डालने का प्रयास करेंगे और हम ये समझने का भी प्रयास करेंगे कि भारत की पोजीशन इस समय क्या होनी चाहिए और क्या हो सकती है, इस पर भी हम नज़र डालेंगे आज की इस चर्चा में। तो इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका सिर्फ एक सेकंड जाता है और इससे हमारी बहुत मदद होती है और साथ में हमें प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे और आप हमारे सारे वीडियोस देख सकें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर जहाँ कहीं भी आप अपने सुझाव देना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं, जिससे कि हम उनको आधार बनाकर भी चीज़ों को आप तक पहुँचा सकें। तो आइए दोस्तों, एक बार देखते हैं कि भारत की आज की स्थिति ऐसी क्यों बनी है और इसके पीछे क्या कारण है और आगे हम किस तरफ जा सकते हैं। देखिए, अगर हम पीछे जाकर देखें तो 2014 से लेकर अभी 25 तक की जो भारत की यात्रा रही है, उसमें ये देखा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ज़्यादा संबंधों में एक तरह से सुधार हुआ है और काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही थी। कई जो रक्षा सौदे हैं वो आगे बढ़ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही थी। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जब एक बार जो अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान कि हमने इस युद्ध को रुकवाया है, वहाँ से चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई और उसके बाद जब उन्होंने पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर को बुलाया और अपनी गोद में बिठाया और वहाँ से बिठा करके जिस प्रकार का वो संदेश देना चाहते थे और आई लव पाकिस्तान जैसे बातें कर रहे थे, तो वहाँ से चीज़ें और बिगड़ी और ये आज की स्थिति बनी है। असल में जब 2014 से जब ये भारत और अमेरिका की नज़दीकी बढ़ रही थी, तो भारत के प्रधानमंत्री कई बार अमेरिका गए, ट्रंप से मिले, इवन यहाँ तक कि वो ट्रंप के जो उनकी कैंपेन थी उसमें भी उन्होंने जो वहाँ पर भारतीय नागरिक हैं उन्होंने उनको, जिन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले रखी है, उनसे भी अब की बार ट्रंप सरकार तक कहते हुए जिस प्रकार का समर्थन किया और इतनी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी कि बहुत गहरी मित्रता की बातें देखने को मिल रही थी। वो ऐसा दौर पहुंचा कि जहां तक मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रंप को ऐसा लगने लगा कि जब ज़्यादा नज़दीक दो लोग हो जाते हैं तो उसमें ट्रंप को ऐसा महसूस हुआ कि हम जिस प्रकार की बातें या जो शर्तें भारत के सामने रखेंगे वो शर्तें भारत मानता जाएगा। शायद ये उनकी गलतफहमी थी और जहाँ पर एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका से अपनी डील कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, रक्षा सौदे वगैरह पे बातें चल रही थी और नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत ने जो अपनी जो विदेश नीति रखी है, इसके तहत बहुत से दूसरे देशों से भी उस तरह के रणनीतिक संबंध स्थापित और कूटनीतिक संबंध स्थापित किए जा रहे थे कि जब कभी ऐसा कोई समय आए तो उन कूटनीतिक संबंधों को या उन रणनीतिक जो हमारी साझेदारियां हैं उनको सामने रखते हुए या उनके माध्यम से चीज़ों को हैंडल किया जा सके। वही स्थिति अब आकर के यहाँ पर उत्पन्न हुई और जब ये स्थिति उत्पन्न हुई, और उत्पन्न क्यों हुई, क्योंकि देखिए तेल का जो मामला है, तेल खरीदने के विषय में एक तरफ अमेरिका भारत से ये कहता है कि आपको सस्ते दामों पर जो आप रसिया से तेल खरीद रहे हैं और जो पैसा आपके यहाँ का रसिया को जा रहा है, वो पैसा रसिया जो है वो अमेरिका में युद्ध में लगा रहा है और अमेरिकी नागरिकों को मारने में लगा रहा है। तो ये एक मानवाधिकार का विषय है और ऐसा कहते हुए वो भारत को कटघरे में खड़े करने का प्रयास करता है। लेकिन
याद रहे कि जब ये रसिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और वहाँ पर जब एक जो तेल का एक तरह का संकट उत्पन्न हो सकता था, जब ऐसी स्थिति आई तो उसमें यही अमेरिका का भी ये कहना था कि भारत को रसिया से तेल लेते रहना चाहिए, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरतों का 80% तेल जो है वो आयात करता है दूसरे देशों से, और ज़्यादातर जो खाड़ी देशों से जहाँ से आयात होता था तो उस पर दबाव ना पड़े और तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएं। इस वजह से उस समय यही अमेरिका ये कहता था कि भारत को रसिया से तेल लेते रहना चाहिए। तो इसका मतलब भारत को रसिया से तेल लेते रहना चाहिए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा ना बढ़ें और उसके आधार पर हमारे देश की जो है रसिया से जो भी डील थी उसके मुताबिक वहाँ से तेल आता रहा और यहाँ से रिफाइन होकर के हमारी रिफाइनरीज के द्वारा रिफाइन होकर के उस तेल को खुले बाजार में बेचा भी गया, उससे हमारी आय भी हुई। लेकिन ये हमारा अधिकार है, अधिकार क्षेत्र है, हम इस तरह की जो भी हमारी जो सौदे हैं उनको हम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब स्थितियां बिगड़ी तो जब ट्रंप के हिसाब से चीज़ें नहीं चली तो ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद उसको 50% तक ले जाने की बात कही और ये कह क्यों रहे हैं कि भारत रसिया से तेल क्यों खरीद रहा है, ये नहीं खरीदना चाहिए। तो इसका मतलब जब आपको जो चीज़ शूट करे उस समय आप ये कहेंगे कि नहीं ये काम करते रहिए, और जिस समय आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए तो उस समय आप किसी भी देश पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगा देंगे। ऐसी दादागिरी अमेरिका की हमेशा से होती रही है और कई देशों पर उसने ऐसे प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन वो अमेरिका शायद ये भूल गया कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और ये बहुत बड़ा मार्केट है। भारत के पास इतनी संभावनाएं हैं कि चूंकि भारत ने कूटनीतिक संबंध बहुत सारे देशों से बना रखे हैं और भारत के सामने ऐसे बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं जहां से वो व्यापार कर सकता है और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है। साथ ही धीरे धीरे जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ रहा है उससे एक और चीज़ आगे निकल करके आ रही है कि हमारा प्रयास पूरी तरह से हमारे जो इम्पोर्ट को है उसको कम करने का है और इसी आत्मनिर्भर भारत के तहत इम्पोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का जो हमारा संकल्प है उसकी ओर भी भारत बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जब उसी रसिया से अमेरिका खुद चाहे वो ई व्हीकल्स के लिए जो उपकरण या बैटरियों से संबंधित जो चीज़ें हैं वो खरीदना हो और चाहे जो न्यूक्लियर इसके एनर्जी के विषय में जो चीज़ें हैं वो रसिया से खुद तो खरीद रहा है। तो जब खुद वो चीज़ें रसिया से खरीद रहा है उसी समय जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो वो भी तो कुछ पैसे देता होगा, तो क्या वो पैसे उस युद्ध में काम नहीं आ रहे हैं जो भारत पर तोहमत इस तरह की लगाने का काम करता है और अपने जो हित हैं उनको अपनी तरफ से साध रहा है। ये बात पूरी दुनिया को समझ में आ रही है और इसी वजह से धीरे धीरे ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और अब देश ये समझ चुके हैं कि अमेरिका की इस प्रकार की दादागिरी बहुत अब आगे तक चलने वाली नहीं है। भारत से उलझ करके जिस प्रकार से ट्रंप ने गलती की है उसका खामियाजा अमेरिका को तो भुगतना भी पड़ेगा, साथ में ट्रंप को भी भुगतना पड़ सकता है नहीं, ट्रंप को तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अमेरिका में भी ये आवाज़ें निकल करके आने लग गई हैं कि भारत के साथ इस तरह का जो बर्ताव जो है वो उचित नहीं है। भारत का जिस प्रकार से हमारा भारत और अमेरिका का जिस प्रकार के संबंध थे उनमें इस प्रकार की बातें होना, ये ट्रंप का जो टैरिफ लगाने का जो धमकी देना है ये बहुत ही घातक सिद्ध होगा। ऐसी बातें अमेरिका के अंदर से भी निकल करके आ रही हैं जो इवन ट्रंप के भविष्य के लिए, पॉलिटिकल कैरियर के लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं और इस पर सोचना मुझे लगता है कि ट्रंप ने शुरू भी कर दिया है और बहुत जल्दी कोई ना कोई बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जहां पर अमेरिका का जो काम है वो अमेरिका एक तरफ तो यूक्रेन को सहलाता है और दूसरी तरफ रसिया से अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीदता है और तीसरी तरफ
वो भारत को इसलिए धमकाता है कि आप अगर वहाँ से तेल खरीदना जारी रखेंगे तो हम आप पर टैरिफ लगाएंगे, हम आप पर सैंक्शंस लगाएंगे और हम आप पर जो है मतलब पाबंदियाँ लगाएंगे। तो ये इस तरह की जो कार्रवाई है उसको भारत अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है और इसका परिणाम जो है ब्रिक्स जैसे जो गुट हैं उनकी मजबूती के रूप में, और दूसरी चीज एक RIC जो समीकरण है वो अगर आगे निकल करके आता है और अगर कहीं जिस प्रकार से जो SCO की समिट में, पता नहीं प्रधानमंत्री SCO की समिट में जाएंगे या नहीं जाएंगे, अगर प्रधानमंत्री SCO की समिट में जाते हैं तो या नहीं भी जाते हैं और उसके बाद अगर RIC की कोई बैठक होती है और उसमें रसिया, इंडिया और चाइना कहीं एक मंच पे नजर आते हैं तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी। और साथ ही बहुत सारे ऐसे देश हैं, 60 से अधिक देशों ने इस बात का, ट्रंप के टैरिफ का विरोध किया है और उनकी धमकियों का विरोध किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों, जिस प्रकार से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रही हैं और नए नए समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में हम सभी राष्ट्र प्रेमियों को अपने राष्ट्र के साथ बिल्कुल एकजुट होकर के खड़े होने की बहुत आवश्यक है और हम लोग उसमें बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है कि हमारे देश के सभी, चाहे वो वैज्ञानिक हों, वो अपने काम को करते हुए देश को जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और थोड़े ही समय में, क्योंकि इस दौरान अमेरिका से जो भी डील होने वाली थी, जो मैरीटाइम एयरक्राफ्ट जो नेवी के लिए परचेज किए जाने थे, उनको बोइंग से वो उनको भी एक तरह से रद्द किया गया है। दूसरी चीज़, F-35 पर जो चर्चाएं चल रही थी, जो डील फाइनल होने वाली थी, जो हमारे यहाँ के जो रक्षा मंत्री को अमेरिका जाना था और वहाँ जा कर के उन डील्स को आगे बढ़ाना था और उन पर शायद सहमति होकर दस्तखत होने वाले थे, वो सारी चीज़ें भी रद्द हुई हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े कठोर कदम उठाए गए हैं भारत की तरफ से। तो ये चीज़ें आगे चल करके देखनी होंगी कि और अब ट्रंप इस पर किस प्रकार की जो है रणनीति अपनाते हैं और उसके साथ साथ दुनिया के देश किस तरह से अलाइन होते हैं। तो इसके साथ ही आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर डालें। अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अपनी भावनाओं से अवगत कराएं, जिससे हम आपके भावनाओं को समाहित करते हुए हम और भी नए विचारों को आपके सम्मुख रख सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।